कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। मतलब कि जब आप पवित्र आत्मा से नया जन्म पाते हो, यानी आपका जीवन जो है बदलने लगता है ना। ओके, अब ये दोनों को देख रहे हो, ये नंबर वन एंड नंबर टू को, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इधर जो हो रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो शरीर से जन्मता है ना, वो ऐसा होता, उसको प्रभु की चीजों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जो आत्मा में जन्मता है ना, उसको प्रभु की चीजों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। हेलो, देखो, ये उदाहरण है, क्योंकि शरीर से जन्मने वाला उसको यहाँ पर जो हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपने हक से अपने इसमें चलता है। लेकिन जो आत्मा से जन्मता है उसको इंटरेस्ट खाता है प्रभु की चीजों। ओके, वो फिर ऑनलाइन ढूंढता है, मैं किसका वचन सुन रहा हूँ, मुझे ये पासवान पसंद है, मुझे ये पसंद है, वहां से शुरू होता है। लेकिन प्रभु आपको वहां पर रखेगा नहीं, आपको प्रभु वहां पर रखेगा नहीं। मैंने हजारों पासवानों को सुना है आज तक, ये 24 ईयर्स हो गया, हजारों जन को सुना है, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा भी है मैंने, करेक्ट। लेकिन मैं एक पासवान पे स्टिक नहीं गया ऑनलाइन, क्योंकि जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ मसीहा के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का था, चलो अभी मेरे को बढ़ना पड़ेगा, अभी अपने को सेकंड स्टैंडर्ड चाहिए, अपने को थर्ड स्टैंडर्ड चाहिए, ऐसा होगा। ओके, इसके लिए मैं हमेशा बोलता चंगाई जो है सबसे निचला भाग है। चंगाई के लिए या चंगाई होते हुए जगह पे भागो नहीं। लेकिन मैं आपको एक औसम आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आया, अंकित साजवान आ गए वसई में, मुंबई में, आपको कोई बीमारी है, आप मीटिंग में जाओ, चंगाई लेके आओ। हेलो, अगर किसी के पास वरदान है चंगाई करने का, आपको पता है वो है, अब जाओ उस मीटिंग में, चंगे हो जाओ और वापस आओ। कि पासवान क्या बोलते हैं घर का, नहीं नहीं, तो वो मीटिंग में गई थी, तो उधर क्यों गई थी? नहीं, वो बोला कि कोई प्रॉफिट आया था, उसको ऐसा जीप का हीलिंग का, इसके लिए मैं ले गई। अरे अर्जुन से क्या चल रही है, व्हाट इज हैपनिंग? ये हम लोग उसका हीलिंग रोक रहे हैं। आपको ये कोई कलीसिया में नहीं मिलेगा ऐसा। कलीसिया में क्या बोला जाएगा आपको कि यहीं पर बैठे रहो, बट लेकिन उसको गिफ्ट है ना, अरे गिफ्ट का उपयोग करना, फ्री है गिफ्ट, प्लीज पैसा वैसा किधर देना नहीं। हम्म। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप पे, यू टू सिस्टर्स, 5,000 पर आवर भविष्यवाणी। ओके, जनरल भविष्यवाणी। फिर दीपक बोलेगा लेकिन सर मुझे आपसे पर्सनली 10 मिनट चाहिए, 10,000। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, होता है, ऐसे लोग करते हैं, और ये बाहर से आए हुए लोग करते हैं, यहाँ के लोग नहीं करते। ओके, बाहर से आए हुए लोग, क्योंकि वो आते किसके लिए, पैसे के लिए। और हर धर्म में ये बात है। ओके, क्योंकि मसीहा जो है ना, वो हृदय लेकर काम होता है। मैं आपको क्रिश्चियन इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप यीशु यीशु करते हो, मसीहा अंदर दिखता है, यीशु है कि नहीं है, मसीहा अंदर दिखता है। ठीक है, तो जो शरीर से जन्मता है क्या है ब्रदर, शरीर है। जो आत्मा से जन्मता है क्या है, आत्मा है। आत्मा है। शरीर का मतलब क्या है मालूम है? शरीर का मतलब है स्वार्थी जीवन, स्वार्थ, मेरे बारे में सोचता हूँ, स्वयं के बारे में सोचता हूँ, शरीर से चलता हूँ, शरीर की अभिलाषाओं से चलता हूँ, उसको बोलते शारीरिक। मन जो है शरीर ऊपर है। कल अगर खाना नहीं मिला तो क्या होगा? किसी किसी को ना पूरा रात नींद नहीं आता है, ये सोचते हुए कि चिकन वाले के उधर गर्दी होगा। मैं सच बोल रहा है, लोग छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते। कोई कोई यहाँ से निकलते हुए नीचे रिक्शा पे बैठते हुए सोचेगा कि आज मैं लेट जा रहा हूँ, मेरा 7:17 का गाड़ी चला गया, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आके गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, इतना गर्दी के अंदर वो प्रेशर में ही जा रहा है स्टेशन। वो पूरे रास्ते प्रेशर नहीं है, बाजू में कोई दिखेगा बोलेगा अरे अर्जुन भाई क्या हो गया, कैसे है? ठीक है, अभी उसको पता नहीं आपके अंदर प्रेशर क्या है, पर बोले सब ठीक है क्या? सब ठीक है। आप बता भी नहीं सकते कि मुझे ट्रेन का प्रेशर है, गर्दी का प्रेशर है, आप ये भी नहीं बोल सकते हो, हंसेगा सामने वाला, कैसे बोलोगे? किसी के ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर होता है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कोई कोई ना ट्रैफिक के अंदर वो तिल्ला ही कर दे, कोई कोई ट्रैफिक में इधर उधर देखते हैं, हेलो, सब कोई कोई ऐसा करते हैं, कोई कोई ट्रैफिक के अंदर, ये मतलब परेशान है आती हूँ, परेशान क्यों है? प्रेशर, प्रेशर, ये सब कुछ सताओ,
दबाव है। आप समझ रहे हो? ओके, एक पतरस 2:23, जब सताव आएगा हमको क्या करना है, जब सताव आएगा हमको क्या करना है, वहां पर देखते हैं, इसको देखना है क्या करना है। एक पतरस 2:23, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। सुनो, यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली दिया? नहीं, नहीं दिया। इसके लिए मैं बोलता हूँ फॉलो हिम। ओके, कल ये व्यक्ति यहाँ पर जो खड़ा है ना, मैं गिर सकता हूँ, मैं गिर के आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, अरे मैंने इस भाई पे इतना भरोसा किया, मुझे लगा कि नेक्स्ट सन तो यही है, लेकिन इनका देखो क्या हो गया। मेरे पे भरोसा मत कर, मुझे देखकर मत चलो, मसीहा को देखकर चल। आपका जीवन मसीहा के जीवन से चलता है, मेरे जीवन से नहीं। मैं भी तो उसी जीवन से चल ही रहा हूँ। चलो, इसने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, और धूप उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। भूख उठाकर उसने क्या नहीं किया, धमकी नहीं दिया। नहीं दिया। दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। फिर क्या क्या बोला उसे? पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। एक सच्चा न्यायी है, उस पर भरोसा रखो। एक सच्चा न्यायी है, उस पर भरोसा रखो। एक सच्चा न्यायी है, उस पर भरोसा रखो। अपने आप को सौंप दिया उस सच्चे न्यायी के हाथ में। Praise the Lord. बहुत डिफिकल्ट है। ओके, समय और खराब होने वाला है, भविष्यवाणी नहीं है, असलियत है। समय और खराब होगा, जैसे जैसे समय खराब होगा ये बातें हमको सामर्थ्य देगी, ताकत देगी चलने की। ठीक है, ये बातें हमको सामर्थ्य देगी। लुका 23 का 34 देखो ब्रदर, लुका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हम्म, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? इन्हें क्षमा कर। हे पिता, इन्हें क्षमा क्षमा करने का सामर्थ्य किसके पास है? पिता किसको बोला क्षमा कर? बेटा बोल रहा है अपने पिता को, कि बेटा जानता है कि ये लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया। बेटा जानता है कि मेरा पिता रिएक्ट कर सकता है, मेरा पिता सच्चा न्यायी है, वो न्याय करेगा। इस वजह से वो पहले ही बोल देता है कि उनको क्षमा कर। अब अगर इसने बोला नहीं नहीं अंकल को छोड़ दो, मम्मी अंकल बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोल गया तो अब सुन लो। बेटा बोलता है हे पिता, मेरे पिता तू सच्चा न्यायी है, हमने देखा ना, सच्चा न्याय है, मैंने तेरे हाथों में अपने आप को सौंप दिया है, तू इनको क्षमा कर, मेरे पर दंड मत लेके, तू इनको क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है। क्या नहीं है? ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। एफिसियों का 6 में आ जाइए, एफिसियों का 6 का 8, एफिसियंस 6:8। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध जो है, जो आपके विरुद्ध आते हैं, वो किन आत्माओं के द्वारा काम करते हैं? वापस पढ़े। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध हमारा ये युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं। किससे नहीं है? किसी व्यक्ति से नहीं है। पर्सनल रहने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पर्सनल रहने से क्या होगा ना, बदला का भाव आएगा, बदला लेना। तो कभी ना कभी तो मेरे को मिलेगा, उसको कभी ना कभी मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे गुस्सा आया अर्जुन भाई पे, फिर मैं मन में सोच रहा हूँ कभी ना कभी तो अर्जुन भाई को मेरी जरूरत पड़ेगी, तब मैं बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? बदले का भाव। हमारा जो खुन्नस रखना, करेक्ट, क्या वर्ड है ना, खुन्नस। इससे अच्छा वर्ड है फनस। आया है? मिलेगा तो मजा आएगा। किधर किधर मिलता है जरा बताओ, बहुत मन कर रहा है। गर्मी के टाइम पे आता है ना, इसके लिए मिलेगा स्टेशन पे अच्छा वाला। हमारा मल युद्ध मतलब रेसलिंग, रेसलिंग WWF जो है, वो किसके विरुद्ध नहीं है? महासागर इंसान के विरुद्ध नहीं। वो किसके विरुद्ध है? किसके विरुद्ध है? परंतु प्रधानों से, प्रधान यानी आत्मिक स्तर के प्रधान, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। तो मल युद्ध मतलब हमारा संघर्ष। क्या है? हमारा संघर्ष। ओके, तो हाथ दो, आप मुझे खींचो।
इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं संघर्ष। एक दूसरे को खींचने के लिए ना, इसको संघर्ष है। थोड़े टाइम के अंदर ऐसा नहीं कि अभी मेरा साइज बड़ा है करके मैं थकूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये प्रेशर डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे तो इवेंचुअली मेरा हाथ भी थक जाएगा, मेरा कंधा भी थक जाएगा। शुरुआत के लिए शायद मेरा कंधा उतना थके नहीं, जो मेरा साइज ज्यादा है, कम है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में थक जाएगा। इसको बोलते हैं संघर्ष। संघर्ष और दबाव ऐसे आता है, प्रेशर पड़ते रहेगा, प्रेशर पड़ते रहेगा, प्रेशर पड़ते रहेगा। हम लोग जब बोर्डिंग में थे, भाई बोर्डिंग में था ना, हम लोग एक गेम खेलते थे। तो पहला जो व्यक्ति होता था ना, पहला व्यक्ति बैठो बैठो नीचे, ऐसे बैठता था, ओके। और फिर हम ऐसे बैठते थे ऐसे, और पीछे से आके वो जम मारता था, ओके। और हमारे साइज का कोई है और उसने जम मारा, और मैं हम लोग तो छठी सातवीं में थे, पतले पतले गुल्ले पतले, जम मारेगा तो हमारे पैर जो है ना घर 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 ऐसा होता था। क्यों, उतना प्रेशर है हम पर, लेकिन हम लोग नीचे जा नहीं सकते। तो हमारे आसपास जो थे वो लोग संभालते थे हमको, right? Thank you. हमको क्या करते थे, संभालते थे। उसको बोलते प्रेशर डालना, प्रेशर डालना। अगर मेरे ऊपर अगर कोई बैठा है, दो जन बैठे हैं पिलर पे, उसका इफेक्ट तो होगा ही ना, करेक्ट। कब तक मेरा पैर संभाल सकता है, मेरी ताकत कितनी है, इसको बोलते हैं संघर्ष। लोग गिव अप करते हैं। इसके लिए मसीहा पर डिपेंडेंट रहो, आपका निर्भरता उस पर हो, ओके। एक दूसरे के लिए पहुंचो, ऐसा मत बोलो ना प्रार्थना करो, बात पहुंचो। कभी कभी एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है, प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती, सुनना जरूरी है। आप समझ रहे, कभी कभी स्वप्न मुझसे बात करता, मैं सुनता हूँ। बहुत रेयर है कि मैं स्वप्न को बोलता हूँ मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, बराबर है, बहुत रेयर है। प्रार्थना करने के समय मैं जरूर करूंगा, उसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन हल्का करने के लिए आप बोलो। कोई कोई मैंने देखा है ऐसे कि कोई कोई सुनते नहीं है। ए ब्रदर, ये सब नेगेटिव बंद करो, मैं प्रार्थना करूंगा। नेगेटिव नहीं, दिल बोल रहे हैं आपके साथ। आप मसीहा में हो ना, संयम रखो। आप बोल रहे हो कि संयम की आत्मा दी है, किधर है संयम? संयम खयम के साथ चला गया इधर से संयम किधर है? तो ये जो संघर्ष है, बोले आत्मिक है, क्या है, आत्मिक है। लेकिन चालू कहाँ पर है? नैसर्गिकता में। लेकिन है आत्मिक। चालू या शुरू नैसर्गिकता में होता है। समझ में आ रहा है सुताव के बारे में आज? ओके। और जो लोग हैं जो सता रहे हैं, वो सिर्फ माध्यम है। वो कौन है? मूल कहीं और से है, आत्मिक स्तर। समझ रहे? और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सताने आता है उसका ही मन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि मूल बदल गया। प्रभु ने क्या किया, जो जो बातों से मैं डर रहा हूं उन बातों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। जो बातों से मैं डरता था उन बातों को सामने लाकर खड़ा करो, ताकि उसको मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा या सामर्थ के द्वारा उसको मैं ओवरकम करूं। ये होता है, ओके। अगर आपको काम जॉब मिला, आपने बहुत सिंसियरिटी से जॉब किया है, और दूसरे को प्रमोशन, कल एक भाई मिले, कल ही हम लोग बैठे थे यहाँ पर दोपहर के टाइम पे, वो मेरे को बोला ब्रदर मैं 9-10 बजे तक काम करता हूँ ऑफिस के अंदर, 9-10 बजे तक, सबसे सीनियर मैं हूँ, प्रमोशन के लिए सबसे पहला मेरा नाम आना चाहिए। इतना मेहनत करने के बाद जब भी मैं उनको कॉल करूंगा बोलते हैं ऑफिस में ऑफिस में ऑफिस में। इतना मेहनत करने के बाद में जो 1 साल पहले आए थे उनको प्रमोट किया, उनको प्रमोशन मिल गया, ये बहुत दुखी था। इसको बोलते हैं दबाव, इसको बोलते हैं सताव। ठीक है, 1 पत्रस 2:13 देखो ब्रदर, 1 पत्रस 2:13, 1 पत्रस 2:13। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। क्या करना है? प्रबंध से आगे मतलब क्या करना है? बस प्रभु की गहराई। मतलब क्या करना है, इसका मतलब क्या है? वापस छोड़ो जरा। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हाँ, हर एक प्रबंध के अधीन रहो। आगे। राजा के राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। यानी राजा के अधीन रहो क्योंकि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। यानी इस संसार में जो है एक कायदा और कानून है, उस कायदा कानून को आप तोड़ो नहीं। स्वागत ये है, उस कायदे और कानून को आप तोड़ो नहीं, क्योंकि आप अभी आत्मा में चलते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ के कायदे कानून को तोड़ो।
उसके अधीन रहो। उसके क्या करो? अधीन रहो। क्या करो? अधीन रहो। यानी जभी भी आपको कोई अथॉरिटी मिलता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलता है, कोई मिलता है, रिस्पेक्ट से बात करो, खटखट मत करो। आपका गलती हो ना हो, ताकत सब में है। यीशु में भी ताकत है। यीशु मसीह ने खुद कहा, यदि मैं मेरे पिता से प्रार्थना करूंगा, 12 लीजन स्वर्गदूत भेज सकता है इसी वक्त मुझे छुड़ाने के लिए। इसी वक्त वो भेजेगा 12 लीजन स्वर्गदूत। आप मिक्स तरह के बारे में बात करो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अभी कुछ माइथोलॉजी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा था, ऐसा है और वैसा हुआ है। स्वर्गदूत आए हैं लोगों के बीच में। ओके, कभी कभी कोई व्यक्ति आके आपको बस बोलता है, आप यहाँ पर जा रहे हो, तो बोलते हैं हाँ, अरे यहाँ से ऐसे जा। फिर आप थोड़ा आगे आते हो, घूमते हुए आदमी नहीं है, औरत नहीं है।